भागवत करने वाले जो भागवताचार्य हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो भागवत नहीं करते हैं। वो सत्य को दिखाने का काम नहीं करते हैं। वो समाज को अंधकार में ढकेलने का, समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हम सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म में जितनी भी जातियां हैं, क्या वो सनातन हिंदू नहीं है? और अगर वो सनातन हिंदू है, जिसको ये 4 वर्ण व्यवस्था में बांटने का काम करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो भागवताचार्य से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि यदि तुम भागवत करते हो, ठीक है, उससे तुम्हारी जीविका चलती है, तुम अंधविश्वास की बात ज़्यादा करते हो, सनातन यानी सत्य की बात कम करते हो। अगर सत्य की बात कर रहे होते तो जनता के अंदर, समाज के अंदर जो आपस में वैमनस्यता है, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, वो प्रेम जो था वो ख़त्म होता जा रहा है। तो वो प्रेम क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसका कभी तुमने कारण खोजा है? जितने बड़े बड़े भागवताचार्य हैं, जितने बड़े बड़े पाखंडी ब्राह्मण हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे भागवत करने का तरीका ठीक होता, तुम्हारा समझाने का तरीका ठीक होता, तो लोगों के अंदर से प्रेम खत्म नहीं होता। लोगों में जातिवाद की लकीर नहीं खिंचती। ठीक है, जातियां तो बनी हैं, बटी हैं, लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि अपने अपने जीवन को अपने अपने तरीके से आदमी न जिए। फिर एक दूसरे पर छोटा बड़ा कह करके, एक दूसरे को छोटा बड़ा बता करके नीचा दिखाने का काम क्यों किया जाता है? आप लोगों ने भागवत की है, आप लोग भागवत करते हो, जो धर्म का ठेका आपने लिया हुआ है, क्या जहाँ भी भागवत करते हो कभी आपने इस बात का खंडन किया है? कभी आपने एक दूसरे को प्रेम को, मार्ग को दिखाने का काम किया है? जबकि आपने पाखंड फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सनातन को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हो। आज जो समाज में जो अन्य वर्ग हैं, अन्य जातियां हैं, वो दूसरे धर्म को अपनाने का काम कर रही हैं। क्यों? इसका मतलब ये है कि वो हमारे सनातन धर्म को, जो लोग दूसरे धर्म को मानने का काम कर रहे हैं या दूसरे धर्मों में जाने का काम कर रहे हैं, वो सनातन धर्म से रुष्ट हो रहे हैं। सनातन धर्म में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, सनातन धर्म से दूर होते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मुट्ठी भर 2-4 लोग आप रह गए तो क्या किसी का बिगाड़ सकते हो? क्या तुम्हारा जो ये विचार है ये सुरक्षित रह पाएगा? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर 4 भागवत महीने में आप 10 भागवत भी करते हो, अगर किसी बड़े पैसे वाले के यहाँ, किसी बड़ी जाति वाले के यहाँ, तो एक फ्री फंड में, एक फ्री में सेवा का काम कर दो किसी गरीब के यहाँ, ताकि ये आपस में वैमनस्यता है, जो आपस में दुराचार है, जो दुर्व्यवहार है, वो ख़त्म हो। एक झोंपड़ी वाले के यहाँ जाके भागवत करो, किसी दलित के यहाँ जा कर के भागवत करो, तब जाके पता चले कि चारों भाई भाई हैं, चारों वर्ण अलग नहीं है, चारों भाई भाई हैं, ये वैमनस्यता ख़त्म हो सके। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम वैमनस्यता फैलाने का काम करते हो, तुम लोगों में द्वेष पैदा करने का काम करते हो कि ये बड़ी जाति का है, ये छोटी जाति का है, तुम इसके यहाँ मत जाओ, वो तुम्हारे यहाँ नहीं जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर छोटी जाति का काम न करे तो तुम्हारा काम क्या है? बड़ी जाति का काम चल सकता है, किसी का भी कार्य चल सकता है। तो आज जो वैमनस्यता, द्वेष ये फैल रहा है, वो तुम ही लोगों के कारण फैल रहा है। इसलिए सुधर जाओ। अगर वक्त रहते नहीं सुधार हुआ तुम्हारा, तो न तो भागवत कहने वाले रहेंगे और न भागवत सुनने वाले रह पाएंगे, क्योंकि सुनने वालों को भागवत अच्छी नहीं लगेगी
और कराने वालों को भागवत का वक्त नहीं मिलेगा। धन्यवाद।